नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत में बने प्रथम रिकॉर्ड्स रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया? तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और उस क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्टों को समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था दादा भाई नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है दादा भाई नेहरू की, तो जो दादा भाई नेहरू हैं इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और जो दादा भाई नेहरू हैं इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया। किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नेहरू की पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर का टैग दिया गया? तो दोस्तों यूनेस्को ने भारत के प्रथम विश्व धरोहर शहर का टैग दिया है अहमदाबाद को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है यूनेस्को की, तो जो यूनेस्को है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और उसका जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तेंजिंग नोर्गे ने नाम कमाया? तो देखो दोस्तों, तेंजिंग नोर्गे के बारे में आपको बता दूं कि ये जो है ये नेपाल के पर्वतारोही थे। ठीक है, नेपाली मूल के ये भारतीय नागरिक थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो वो थे तेंजिंग नोर्गे। और ये माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़े थे? तो ये 1953 में चढ़े थे। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक पर्वतारोही थे। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम था बछेंद्री पाल और ये 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछी जाती है तो 8850 मीटर जो है ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तेंजिंग नोर्गे ने नाम कमाया? तो दोस्तों जो तेंजिंग नोर्गे हैं यह एक पर्वतारोही थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये नेपाल के पर्वतारोही थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं तेंजिंग नोर्गे। और ये माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़े थे? तो 1953 में चढ़े थे। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछी जाती हैं, वो कौन है? वो है बछेंद्री पाल और ये 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है इसकी हाइट कितनी है? तो 8850 मीटर जो है ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? दोस्तों विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी एस भंडारनायके। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। और ये किस देश की प्रधानमंत्री बनी थी? तो ये श्रीलंका देश की प्रधानमंत्री बनी थी। और कब बनी थी? तो ये 1960 में बनी थी। ठीक है, और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। ये कब प्रधानमंत्री बनी थी? तो ये 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी एवं विश्व की ये दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और पहली कौन बनी थी? एस भंडारनायके बनी थी। कौन से देश की बनी थी? श्रीलंका की बनी थी। दूसरी कौन सी बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। और किस देश की बनी थी? तो अपने देश भारत की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था जेम्स सिक्की ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पहला समाचार पत्र 1780 में, कब? 1780 में जेम्स सिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। और उस समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उस समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट। ठीक है, समाचार पत्र का नाम भी आपको याद रखना है। और ये जो समाचार पत्र है ये किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था। और कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
दोस्तों चंद्रमा पर कदम कौन रखेगा जिसकी आर्म यानी कि भुजा स्ट्रांग यानी कि मजबूत होंगी। इस प्रकार से कुछ ना कुछ आपको ट्रिक लगाकर याद जरूर रखना होगा। और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। और ये किस देश के थे? तो ये अमेरिका देश के थे और इन्होंने 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखा था। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चांद पर आदमी भेजने वाला प्रथम देश कौन बना था? तो वो अमेरिका बना था, ठीक है। और अमेरिका से कौन गए थे? तो नील आर्मस्ट्रांग गए थे। और दोस्तों चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो है वो था लूना 10। तो ये जो व्हीकल है इसका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम इंसान कौन था? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति या फिर प्रथम इंसान कौन था? यूरी गागरिन था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर से केवल काम नहीं चलेगा, सारे फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, ठीक है। और यूरी गागरिन देश का नाम आपको जरूर याद रखना है। किस देश के थे? तो ये रूस के थे। और इन्होंने 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष में पहला कदम रखा था। और दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ठीक है। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वो कल्पना चावला थी। और दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम स्पेस डॉग कौन था? तो वो था लाइका नामक कुतिया, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो डॉग है इसको किस देश के द्वारा भेजा गया? तो इसको रूस के द्वारा 1957 में स्पुतनिक सेकंड अंतरिक्ष यान के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। तो जिस व्हीकल के द्वारा इनको भेजा गया था इस कुतिया को, ये भी आपको जरूर याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। दोस्तों ये फैक्ट आप जो पढ़ रहे हैं इन फैक्टों में मुझे 1 नंबर दिख रहा है। क्या आपको 1 नंबर दिख रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? तो दोस्तों भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर अकेले से काम नहीं चलेगा, हमें सारे फैक्टों को डिस्कस करना होगा। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है भारत रत्न की। तो जो भारत रत्न है ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 से की गई थी। और प्रथम भारत रत्न विजेता कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली थे, ठीक है। और इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। और प्रथम भारत रत्न विजेता महिला यदि पूछा जाए तो वो थी इंदिरा गांधी। इनको 1971 में भारत रत्न दिया गया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। पहले कौन थे? तो पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये जो है ये भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और दूसरे व्यक्ति थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तीसरे व्यक्ति कौन थे? तो वो थे सीवी रमन, ठीक है। और सीवी रमन जो हैं ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए दोस्तों अब तक 2 विदेशियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। वो 2 विदेशी कौन कौन थे? एक तो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तान के हैं और ये भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति बने थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति कौन बने थे? तो वो बने थे नेल्सन मंडेला, ठीक है। और ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया उनका नाम है सीवी रमन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ में 1954 में ही इनको भारत रत्न दिया गया था। जो सीवी रमन है इनका पूरा नाम क्या है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। और यह एक भौतिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। देखिए दोस्तों 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 28 फरवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को 28 फरवरी 1928 को रमन
प्रभाव की खोज की थी सीवी रमन ने। इसी के उपलक्ष्य में हम 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और जो सीवी रमन है ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने थे। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 1936 में और इसकी स्थापना जब की गई थी, इस राष्ट्रीय उद्यान को उस समय हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। और देखिए दोस्तों, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि इस नेशनल पार्क से रामगंगा नदी होकर बहती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रामगंगा नदी जो है ये किस नेशनल पार्क से होकर बहती है? तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में पहला रेडियो प्रसारण हुआ था 23 जुलाई 1927 को। कब? 23 जुलाई 1927 को हुआ था। और ये भी पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यदि पूछा जाए तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, उसका नाम था एमंडसन। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा था? तो 1911 में पहुंचा था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर लिखा है नंबर ए पे रॉबर्ट पेरी। तो जो रॉबर्ट पेरी है इसने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पेरी ने की थी। और कब की थी? तो 1909 में की थी। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है कापरनिकस। तो जो कापरनिकस है इसने सौर मंडल की खोज की थी। ठीक है, सौर मंडल की खोज की थी। नंबर डी पे लिखा है केपलर। तो जो केपलर हैं इन्होंने ग्रहों के गति के नियम दिए थे। ध्यान रखना है, इन्होंने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम जनगणना जो है ये हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। यहाँ से अभी एनटीपीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। भारत में प्रथम जनगणना जो है ये 1872 में हुई थी और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में जो प्रथम नियमित जनगणना है, ठीक है, नियमित जनगणना है, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1881 में और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। और जो 2011 की जनगणना है ये 15वें नंबर की जनगणना है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? तो ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। और जो 2021 में अभी जनगणना होनी है 2021 में, ये कौन से नंबर की जनगणना होनी है? तो ये 16वें नंबर की जनगणना होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। जो कांग्रेस है इसके बारे में हम सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 में। और कहां पर की गई थी? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. हुम थे। इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है। तो एलन ऑक्टेवियन हुम जो है इनका पूरा नाम है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ब्योमकेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बद्रुद्दीन तैयब जी बने थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वो बनी थी सरोजनी नायडू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां स्थापित किया गया?
तो दोस्तों देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है ये स्थापित किया गया था 1874 ईस्वी में। और कहां पर स्थापित किया गया था? तो कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर दो और फैक्ट लिखे हैं, एक लिखा है 1937 और यहाँ पर लिखा है आसनसोल पश्चिम बंगाल। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देश का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? आसनसोल पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था और 1937 में स्थापित किया गया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा आपको फैक्ट याद रखना है कि देश का पहला जल विद्युत केंद्र ये कब स्थापित किया गया था? ये 1897 में स्थापित किया गया था और दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से ये तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और थोड़े से कठिन हैं, तो इनको आप जरूर याद रखेंगे। आप चाहें तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला, उनका नाम था लीला सेठ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों जो लीला सेठ हैं, ठीक है, ये कहाँ की चीफ जस्टिस बनी थी? तो ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी। और ये कब बनी थी चीफ जस्टिस? तो ये 1991 में बनी थी, ठीक है। और देखिए दोस्तों नंबर बी पे क्या लिखा है? फातिमा बीबी, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो फातिमा बीबी हैं ये सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाली महिला हैं, ठीक है। और दोस्तों नंबर 80 पे लिखा है सरोजनी नायडू। तो जो सरोजनी नायडू हैं ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो ये किस राज्य की महिला राज्यपाल बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। तो दोस्तों ये 3-4 फैक्ट जो हैं ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 18, कह रहा है कि जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो है सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? दोस्तों महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला प्रथम भारतीय शासक जो है उसका नाम था राजा जयपाल। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो महमूद गजनबी हैं, ठीक है, इन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण इन्होंने कब किया था? तो पहला आक्रमण किया था इन्होंने 10,001 में, ठीक है। और इस आक्रमण में राजा जयपाल से इनका सामना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? तो दोस्तों जो राष्ट्रगान है जन गण मन ये सबसे पहले गाया गया था 1911 में और कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। और जो जन गण मन है इसको संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। ये फैक्ट भी पूछा जाता है। और दोस्तों इसी दिन जो वंदे मातरम है इसको राष्ट्रगीत के रूप में भी अपनाया गया था। तो ये 2-3 फैक्ट जो हैं इनको भी आप जरूर याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों कहने के लिए तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, लेकिन इन 20 क्वेश्चन से हमने लगभग 50 से 60 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस वीडियो जो नदियों का मैंने वीडियो बनाया है वहां से पूछा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों सिंधु जल समझौता के बारे में यदि आप चाहें तो डिटेल भी लिख सकते हैं कि ये किन 2 देशों के बीच में है और ये जो समझौता हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। जितनी भी आपको बातें पता हो इस क्वेश्चन के बारे में आप लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट और नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।